एक गरीब व्यक्ति आपको उस उद्घाटन में नहीं दिखा होगा। अंबानी दिखे, अदानी दिखे, सब बड़े बड़े लोग दिखे, अरबपति दिखे, और हमारी जो राष्ट्रपति हैं, आदिवासी हैं, उनको वहां तक नहीं जाने दिया। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन होता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति नहीं जाएंगी, उद्घाटन वो नहीं करेंगी। तो ये अरबपतियों का हिंदुस्तान चाहते हैं, 5-10% का हिंदुस्तान चाहते हैं। और संविधान कहता है कि इस देश के सब लोग एक जैसे हैं, समान हैं, कोई कम नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक समान है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इस देश में किसी को नहीं डरना चाहिए। इस देश में, इसमें कहां लिखा है कि एक अरबपति को हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट, डिफेंस की इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा पकड़ा देना चाहिए? कहां लिखा है इस किताब? तो यह डर फैलाने का लक्ष्य है। यह हिंदुस्तान का धन अरबपतियों के हवाले करना चाहते हैं, यह आपको लड़ाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, एक जात के लोगों को दूसरे जात से यह लड़ाना चाहते हैं। और फिर जो आपका धन है वो आपके जेब से निकालकर अरबपतियों को देना चाहते हैं। और गलतफहमी में मत रहिए, ये अदानी जी जो हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के बहुत खास मित्र हैं। ये जो करोड़ों रुपए हैं, असलियत में ये अदानी जी की कंपनी है, मगर कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। यह सच्चाई है। जीएसटी का पैसा आप देते हो, तो जीएसटी का पैसा, ये जीएसटी लागू की इन्होंने, नोटबंदी की। आप सोचिए, नोटबंदी और जीएसटी को से किसका फायदा होता है? छोटे दुकानदारों का नहीं होता, छोटे बिजनेस वालों का नहीं होता, किसानों का नहीं होता, मजदूरों का नहीं होता, स्टूडेंट्स का नहीं होता, अरबपतियों का होता है। ये पूरा का पूरा इनकी जो पॉलिसीज हैं, ये सारी की सारी अरबपतियों की पॉलिसीज हैं। तो जीएसटी आप देते हो। आपने शर्ट खरीदी, वही शर्ट अगर अदानी खरीदेगा, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी वो देगा। आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, जितनी जीएसटी आप दोगे उतनी जीएसटी अदानी देगा। तो जीएसटी आप देते हो। आप अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजते हो, लाखों रुपए लग जाते हैं, बैंक लोन लेना पड़ता है, खून पसीना देकर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में अपने बच्चों को भेजते हो। बीमार होते हो, फिर से प्राइवेट अस्पताल में। आपने अपने आप से कभी पूछा है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये जो हमारे जेब से लाखों रुपए लिए जाते हैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, ये किसके
हाथों में जाते हैं, ये आपके हाथों में नहीं जाते। हिंदुस्तान को 5-7% लोग चलाते हैं। हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित है, 8% आदिवासी है और 15% माइनॉरिटी है। सबको जोड़ दो तो 90% आबादी है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी, उसमें आप मुसलमान, सिख, ईसाई सबको जोड़ दो, 90% बनता है। 500 कंपनी है जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, ये मीडिया के जो मालिक हैं, अदानी, अंबानी, इन 500 कंपनी की लिस्ट निकालो, आप हैरान हो जाओगे। मालिकों की लिस्ट में आपको एक पिछड़े वर्ग का, एक दलित, एक आदिवासी, एक माइनॉरिटी नहीं मिल सकता, कोई है ही नहीं। उनकी मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, जिनकी 90% आबादी है, उनका आपको एक आदमी नहीं मिलेगा सीनियर मैनेजमेंट में। मुझे दिखा दो, नाम बता दो, अदानी की कंपनी में दलित व्यक्ति का नाम बता दो जो मैनेजमेंट में है, जो चला रहा है कंपनी को। करोड़ों रुपए की सैलरी है।